हेलो नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त चंदर स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो सभी दोस्त देख चुके होंगे शायद कि उत्कल रंजन साहू साहब का स्टेटमेंट था। तो इसी के बाद जो यूट्यूब की जो दुनिया है उसमें भूकंप आया हुआ है कि यूट्यूब और टेलीग्राम कि देखिए उत्कल रंजन साहू साहब ने कह दिया कि आज से मूल किताबों से पेपर पूछा जाएगा। क्या कितनी कोई मूल किताबें कोई अंत है, क्या है, ये है वो है। लाप 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 करते करते हजार वीडियो बन गए हैं कि मूल किताबें क्या हैं, क्या नहीं है कुछ नहीं है। अब तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बच्चों को डरा रखा है। मैं खुद फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो 26 वाली शिफ्ट में मेरा 2025 में पेपर था उसमें मैं भी फेल हुआ हूँ। तो बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं अपन। तो बात करते हैं प्रॉपर, मैं ग्रेड फर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ग्रेड फर्स्ट की ही बात करते हैं। ग्रेड फर्स्ट हमारे ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर में 11 या 12 सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, मेरे हिसाब से 11 है। तो 11 सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो 11 सब्जेक्ट में जो मूल किताबें सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे दिखाई गई है ना, वो एक ही सब्जेक्ट है, उसका नाम है हिस्ट्री। जैसे इस समय से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री को छोड़ के बाकी किसी का राइटर ही नहीं है मूल किताबों का। मतलब किसी ने कुछ नहीं लिखा होगा आई थिंक। कोई गोपीचंद बता रहा है, कोई आर.पी. व्यास बता रहा है, कोई रीमा आहूजा बता रहा है, कोई कालूराम शर्मा बता रहा है, कोई टोड वाली बता रहा है, कोई दशरथ शर्मा बता रहा है। लाप लाप के मतलब हजार किताबें दिखा रहे हैं मात्र और मात्र एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है हिस्ट्री। और वो भी सिर्फ राजस्थान की। कि राजस्थान हिस्ट्री के लिए इतनी किताबें, कल्चर के लिए इतनी किताबें, तो क्या पढ़ेगा बच्चा, क्या है मूल किताबें क्या नहीं है। तो तो बात इतनी सी है, जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम 3 पोर्शन में बांटते हैं। सबसे पहले पहले इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री, उसके बाद कल्चर। कल्चर हालांकि हिस्ट्री का पार्ट नहीं होता, फिर भी साथ में है तो चलता है। मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री के आएंगे क्वेश्चन 7, राजस्थान हिस्ट्री के आएंगे 5 और बच्चे कितने 3। टोटल वेटेज कितने का हुआ 15 का। जो मेरा 26 वाला पेपर लगा था, मेरा थोड़ा सा गंदी आदत है कि मैं ज़्यादा उसके बाद पेपर नहीं देखता, सिर्फ इतना देखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे से आए, किसके कितने पढ़े किसके कितने नहीं पढ़े। तो मेरे को हमारे राजस्थान में 2 किताबें फेमस है इस टाइम पे। एक तो है नाथ पब्लिकेशन की और दूसरी पीएसपी की हिस्ट्री के लिए। तो शायद पीएसपी के 11 से 12 क्वेश्चन थे और नाथ वाली से थे 10 से 11 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन थे। ठीक है जी। तो 15 में से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। बाकी इतना डरा दिया गया हम लोगों को कि अरे देखिए मैथ से क्वेश्चन है, पीएसपी से चलो मान लेते आए हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन का तो गैप है। 10 से ऊपर आगे तो आगे, 10 से नीचे है तो नहीं है, ऐसा सा थोड़ा स्टेटमेंट चल रहा है। तो मूल किताबों की बात करें तो आर.पी. व्यास हो गई। ऐसे करके आप 100 किताब और लिख लीजिए। और अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि मेरे को पेपर पास करना है, मेरे को सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको 2 बुक बता रहा हूँ, आप दोनों में से दोनों लेके आ सकते हैं या फिर एक लेके आ जाएं। या तो आप लेके आ जाएं नाथ जो पवन भंवरिया सर लिखते हैं, या फिर आप लेकर आ सकते हैं पीएसपी जो पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है। पप्पू सिंह प्रजापति सर हैं, टॉपर रहे 5-4 बार के। मैंने इन दोनों को पढ़ा था पिछली बार, इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ पवन सर को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो पप्पू सिंह सर की जो बुक है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मेरे को लगता नहीं कि अभी 5 महीनों में मैं इनके वापस से कुछ पढ़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने इनकी गाइड का सोचा कि मैं इनकी गाइड लेकर आऊँगा जो अभी आई है इनकी, फिर भी लेके आऊँगा। बाकी मेरे पास इनका जो ओल्ड वाला एडिशन है वो है मेरे पास अभी, तो अपन वो पढ़ सकते हैं, या पवन सर की जो नाथ पब्लिकेशन से है वो बुक पढ़ सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर पेपर चाहे कितना भी हार्ड बना, 15 में से इन दोनों से मिला, मतलब पवन सर से मिलाएं तो लगभग लगभग 10 से 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हमारा सिलेबस इतना बड़ा नहीं दिया गया है कि हम उसको कंप्लीटली नहीं पढ़ पाए। हमारे फिक्स राजा महाराजा दिए गए हैं, सब कुछ फिक्स दिया गया है। और पीएसपी पढ़ सकते हो तो क्या पता आपका 11 से 12 या 13 तक पहुंच जाओगे। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि 15 से 15 हैं, बट जिस प्रकार का आरपीएससी ने लेवल बना रखा है तो 10 से 11 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। तो 1000 किताबें देखने, 1000 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप 2 बुक लें, गाइड ले। अच्छा है कि अगर आपको दोनों पसंद है तो आप लक्ष्य देख लीजिए, या फिर जो पेनोरमा की आती है वो देख सकते हैं, जो जीएसपी की आएगी शायद तक, जीएसपी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन उसकी आएगी तो वो देख लेना आप। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई मूल किताबें नहीं है।
पवन सर खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, पप्पू सिंह प्रजापति असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इन्होंने कुछ संकलन किया तो वो कुछ ना कुछ पढ़ के ही तो किया होगा। या ऐसे थोड़ी ना कि कोई ना कोई गाइड है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, मतलब कि मैंने पढ़ा है। हालांकि मतलब कि एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगता है कि मैंने मतलब कि धींदवाड़ पढ़ी है। सबसे पहले मैंने रीट के लिए किया था तो धींदवाड़ पढ़ी थी, मेरा उसमें डबल में हुआ था, फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने नाथ वाली पढ़ी थी और पीएसपी पढ़ी थी। पीएसपी पे माइनर फैक्ट भी दिए हुए हैं। बाकी तीनों में से मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मतलब धींदवाड़े से 10 फैक्ट हैं तो नाथ में 10 फैक्ट हैं और पीएस में भी 10 फैक्ट हैं। इसमें से लगभग 7 फैक्ट हैं, तीनों में कॉमन है। इसमें 3 अलग हैं, इसमें भी 3 अलग हैं, इसमें भी 3 अलग हैं। तीनों में अलग हैं, तो टोटल 9 फैक्ट एक्स्ट्रा और हो गए। तो ऐसा सा सीन है। बाकी कोई भी गाइड ले आओ जो आपको अच्छी लगे, आपके मन भाई। बाकी मेरा यही मानना है, कोई मूल किताब नहीं है, न इस मूल किताब वाले चक्कर में पढ़ो। अच्छे से कोई ना कोई बुक और कोई ना कोई कोचिंग को फॉलो करो आप, उसके आगे कुछ भी मत करो। बाकी मेरे आप गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, आप देख लेना, अभी जाओ यूट्यूब पे, आप 10 वीडियो देख लो उत्कल रंजन साहू के स्टेटमेंट पे, फिर आप देख लेना प्रत्येक टीचर एक ही चीज़ का रोना रो, वो देखो हिस्ट्री की तो 50 किताबें हैं, इसकी 50 किताबें, कल्चर की 50 है, इंडियन हिस्ट्री की 50 है। अरे तो क्या करें हम तो सिर्फ, हाँ एक और बुक आप इंडियन हिस्ट्री के लिए आ रही पब्लिकेशन की आती है, वो भी आप देख लेना। मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाना भाई। तो आप 500 पेज की 20 किताब पढ़ लेना, 1000 पेज हो जाएंगे शायद तक। 500 पेज, 10,000 पेज पढ़ के आप ना नोट्स बनाना, और मैं सिर्फ और सिर्फ नाथ या पीएचपी पढ़ूंगा और आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे मेरे। अरे सिर्फ आपको हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन ही थोड़ी करने हैं, बाकी के भी तो लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग नहीं 50 क्वेश्चन बाकी हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो रह कह के यही बात है कि आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आप 2 चीज़ लेके आ जाओ, एक तो नाथ अगर है तो अच्छी बात है, और एक पीएचपी। बाकी आपको कोई मूल किताबें, यही दोनों मूल किताबें हैं, इसको छोड़ के कोई मूल किताब नहीं है, गारंटीड है मेरी ये बात। जो भी कोई भी पढ़ रहा है वो देख लेना, 5 महीनों में आप 5 से 7 किताब पढ़ लोगे। मतलब ये मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। शायद आरपी व्यास से अगर आप आज पढ़ना चालू करोगे टू द पॉइंट, तब भी आप, मेरे को लगता नहीं आप आधुनिक राजस्थान वाला भी पोर्शन कंप्लीट कर पाओगे। अरे जो जनजाति आंदोलन है, जो प्रजामंडल है, उन पे कंप्लीट बुक्स लिखी हुई हैं, तो अपन कब से पढ़ लेंगे। तो इससे अच्छा मैं तो ये मानता हूँ कि गाइड पढ़े। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हो गया हमारा हिस्ट्री के लिए मैंने आपको 2 बुकें बता दी, एक तो नाथ और दूसरी सेकंड हो गई पीएसपी। तो बाकी मैं किसी के नोट्स पे इतना वो रिलाय नहीं करता, क्योंकि नोट्स वो इन्होंने अपनी क्लास के अनुसार लिखा है, क्या पता क्या शॉर्ट लिखा, बच्चों ने कह दिया कि सर ये हमको पता, अब ये मत लिखाओ, तो क्या पता उन्होंने नहीं लिखा होगा, क्या पता हमें वो नहीं आता। लेकिन जो एक बुक आती है वो कंप्लीटली देख कहते हैं कि एक बच्चा जो पढ़ेगा वो 0 से पढ़ेगा, उसको पढ़ाना है। उसके बाद आगे हमारे आती है रीजनिंग का पोर्शन हटा दिया गया है, तो आप रीजनिंग में के 2 क्वेश्चन 2 से 2 कर सकते हैं आप, गारंटी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन है, सीरीज है, वेन डायग्राम, सबसे हार्ड टॉपिक अगर मैं मानता हूँ तो वेन डायग्राम है, वो भी हार्ड नहीं है। मतलब जो 5 से 7 टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक है वेन डायग्राम, उसको छोड़ के सब कुछ इजी है। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 8, अगर आपने अच्छे से निकाले तो 5 की गारंटी मेरी, और मिनिमम अगर आपने थोड़ी बहुत भी रह करके निकाली तो 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 लास्ट है। उसके बाद है हिंदी मेरा बहुत कमज़ोर है, 3 क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर में अटेम्प्ट किए थे, तीनों की तीनों मैंने गलत कर दी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे अपवाद होंगे, बाकी की बहुत अच्छी होती है, तो लगभग 3 सही हो जाएंगे सभी। उसके बाद अंग्रेजी, हाँ किताब बता देता हूँ आपको मैं, इसके लिए आप किसी भी सर को फॉलो कर सकते हैं। एक तो जैसे यूट्यूब पे महेंद्र गोयत सर हैं, उत्कर्ष में पढ़ाते थे, अभी उन्होंने खुद का कर लिया। एक और सर है जो भी उत्कर्ष में पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है, मेरे को अभी उनका नाम क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में, तो आप महेंद्र गोयत सर की क्लास देख। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में आप 9th 10th और 11th, 9th छोड़ सकते हैं, 10th और 11th की पास बुक है वो देख लेना, 5 क्वेश्चन में से लगभग आप 2 कर लेंगे। उसके बाद है करंट मारा था इसलिए बार, तो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन ज़्यादा नहीं तो लगभग 3 क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने कोई साइड फॉलो नहीं की, मैंने सिर्फ एक जैसे केसरी पब्लिकेशन की गाइड आती है वो लेके आया, फिर भी उसमें से भी इतना बाहर बोर करके फिर भी 3 क्वेश्चन अपन के हो जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलो छोड़ो 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद है साइंस में आपको 9th और 10th पढ़नी है, उसके लिए 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सभी के सही हो जाएंगे।
आप पढ़ेंगे कहाँ से? सबसे पहले तो एक तो मैं कोचिंग का नाम मतलब यूट्यूब पे क्लासेस है, प्रोग्रेस एकेडमी, उन पे एक सर है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं साइंस, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। बाकी उन्होंने अभी तो अपना शायद ऐप भी लॉन्च कर लिया, लेकिन मैंने उनसे पढ़ा नहीं है। बाकी अच्छा था उनका पिछली बार का रिस्पॉन्स कि हाँ उन्होंने प्रत्येक क्लास करे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ आपको पीडब्ल्यू की जो नीट की क्लासेज है 9th और 10th क्लास की, जो आपको जो आपके जो टॉपिक लगते हैं वो सर्च कर लेना। जो नीट की क्लासेज है वो पढ़ लेना, अच्छा पढ़ाते हैं मैडम, और जो सर एक भैया भैया भी पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद है पॉलिटी। अब देखो इतनी दूर में मैंने मूल किताब भी क्या बताया 9th और 10th की। यहाँ पे जो 9th और 10th यहाँ पे कैसे रिपब्लिकेशन एक नाथ की भी आती है, अभी एक बूस्टर की भी आती है अंग्रेजी। यहाँ पे 9 to 12 एक हिंदी की व्याकरण चलती है, वो देख लेना। एक हिंदी मीमांसा जो काली राणा सर है, सुखदेव काली राणा सर, उसकी देख लेना, उनकी देख लेना, सॉरी, ठीक है जी। उसके बाद पॉलिटी में कोई लक्ष्यमात कुछ नहीं लेना है आपको, प्रॉपर एक नाथ की गाइड आती है वो लेके आ जाना। उसमें दो चीज़ आती है ना, पॉलिटी और जियोग्राफी, दोनों आती हैं। तो दोनों का वेटेज होगा, दोनों का मिला के 15, 5 पॉलिटी के और 10 है जियोग्राफी। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से आपको 4 मिल जाएंगे तो आप 3 कर सकते हो। जियोग्राफी जी पूछ रहे हैं तो लगभग 7 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। उसके बाद है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के 6 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको मान के चलता हूँ 5 सभी के हो जाएंगे। उसके बाद साइको के 4 क्वेश्चन आते हैं, मैं इसे मान के चलता हूँ 3 क्वेश्चन सभी के हो जाएंगे, क्योंकि अभी परिभाषा तो पूछना उन्होंने बंद कर दिया है, जो लॉजिकल बेस पूछते हैं तो हो जाएगा। तो 4 6 10, 10 10 20, 20 से 5 25, 25 और 5 30, 40, 45, 50, 50 सर कितने हो गए, 60 और 75। अब मिनिमम जो मैंने बोले थे उतने उतने हम काउंट करने स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री के मैं मान के चलता हूँ लगभग 8 क्वेश्चन सभी कर लेंगे। 10 से अगर 12 क्वेश्चन आए प्रत्येक गाइड से तो 8 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। 8 की जगह चलो 7 पकड़ के चले, 7 यहाँ से 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 कितने हो गए 26, 26 और 7 33, 33 और 8 41, 41 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। अब मान भी लेते हैं कि हमने 41 क्वेश्चन सही किए और 12 क्वेश्चन गलत कर दिए। ये लीजिए 12 क्वेश्चन हमारे फिर भी गलत हो गए। तो 12 क्वेश्चन गलत हुए, 12 के काटने पे कितने बचे 4, कम करो कितने बच गए 37। आप क्या हो गए पास्ट। 37 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कोई भी मूल किताबें नहीं पढ़नी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी पड़ी, गाइड। और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, मैं सिर्फ मूल किताबें ओनली हिस्ट्री की थोड़ी आ रही हैं, सिर्फ हिस्ट्री। अरे हिस्ट्री छोड़ दो ना, 15 क्वेश्चन आते हैं तो मतलब कि एक तो कल्चर है, कल्चर के मतलब मेरा थोड़ा सा सीन गलत है कि मैं कल्चर के 3 क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कुछ। आभूषण मतलब जितने छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब एक जैसे चित्रकला का मेरे को लगता है चित्रकला का पक्का पक्का क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं चित्रकला पढ़ता हूँ, एक आभूषण पढ़ता हूँ 2, और एक जो देवी देवता है, बस। मैंने कभी अभी तक मैंने कभी किले नहीं पढ़े, मैंने मंदिर नहीं पढ़े। मेरे को पता अगर इजिस आया तो मेरा जो रीट में पढ़ा उसे मेरा चल जाएगा, मंदिर का इजी आया तो मैं कर लूँगा। अभी पूछ लिया बताओ कुंवारा किला कौन सा है, बाला किला जो अलवर वाला है वो कुंवारा किला है। अभी जस्ट पता नहीं आरएसएम ने कौन से में पूछा था कि एक पत्थर इकट्ठे कर करके कौन सा किला बनाएगा, तो अब बताओ वो कौन सी गाइड में लिखा है। तो कल्चर के लिए तो मैं कोई कुछ फॉलो ही नहीं करता हूँ। अभी जैसे नाथ सर जो नाथ की आई हुई है पवन भौरिया सर की, तो मैं एक रिविजन रीडिंग सी लगाऊंगा। बाकी ये 3 से 4 टॉपिक ही है, देवी देवता संत संप्रदाय, ये 3 4 ही टॉपिक पढ़ लूँगा मैं, बाकी सारा का सारा सब कुछ छोड़ के जाऊँगा, मेले त्योहार सब छोड़ूंगा। कारण कि भाई मैं 3 क्वेश्चन के लिए 300 पेज क्यों पढ़ूँ। मतलब कि नॉर्मली छोड़ो, हम हिस्ट्री में बात करते हैं थोड़ी और, कि इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री के लगभग 70 से 80 पेज हैं, या 100 पेज पकड़ के चले, 100 पेज में से क्वेश्चन आ रहे हैं 7।
राजस्थान हिस्ट्री के 70 से 80 पेज या 100 पेज पकड़ के चलो, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 5। तो 200 पेज में से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी के कल्चर के 200 पेज में से क्वेश्चन आ रहे हैं 3, और उसमें भी गारंटी नहीं है। बताओ रंग 14 कब आती है? रंग 13 कब आती है? अब पढ़ा हुआ ही नहीं है, कब कब क्या करेंगे हम उसमें? गुड़ी पाड़वा का बता तो चलो अच्छा है, सबको नव वर्ष है तो पता लग गया गुड़ी पड़वा कब आता है। भाई कल्चर का कुछ अंत थोड़ी है, हिस्ट्री का अंत है? मैं कहता हूँ हिस्ट्री का अंत है, कल्चर का कोई अंत नहीं है। हजारों नाम है, हजारों। पूछ लिया कि बताओ अडावा क्या है, अब ग्रामीण देहात के लोग वो बता देंगे, बाकी कौन बता देगा अडावा क्या। अब आप, हाँ, एक पॉलिटिकली आप जो बेर एक्ट वाला चल रहा है, तो बेर एक्ट आप बहुत अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। मैंने खुद का ला रखा है, सब सर ने पढ़ा दिया कि अनुच्छेद 52 पढ़ा दिया, तो मैं बेर एक्ट खोलता हूँ, उसमें देखता हूँ हाँ सर ने ठीक ठीक ये बता दिया। अभी जैसे मतलब मैं बूस्टर से पढ़ रहा हूँ, बूस्टर का कोर्स ले रखा है मैंने, तो वहाँ पे सर अच्छा पढ़ाते हैं सारे, तो मैं उनसे पढ़ता हूँ। उसके मतलब कि मैंने सिर्फ है, मेरे पास एक गाइड है, एक नोट्स की कॉपी है, एक गाइड है, एक नोट्स की कॉपी है। हालांकि मैंने हिस्ट्री को बहुत डिटेल पढ़ लिया है, मतलब कि मैं अब कह नहीं सकता। बाकी मैंने हिस्ट्री के लिए आरपी व्यास पढ़ ली, गोपीनाथ शर्मा पढ़ ली। मतलब जब मैंने जून में पेपर दिया था, उसके 15 दिन बाद मैंने ये किताबें स्टार्ट कर ली। मैंने रीमा हुजा पढ़ ली, जो जो टॉपिक लगते हैं वो मैंने पढ़ लिए रीमा हुजा से। अब आपको उत्कल रंजन साहू ने तो 10 दिन पहले दिया है। मैंने मतलब कि हाँ, एक साथ आरपी वास का पार्ट नहीं पढ़ा है। गोपीनाथ शर्मा और रीमा हुजा पढ़ लिए मैंने, दोनों ये पढ़ लिया। आरपी वास का एक पार्ट पढ़ा है, बाकी कंप्लीट नहीं पढ़ा इसका मैंने, ठीक है जी। तो ये दोनों पढ़ लिए। अब रीमा हुजा से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, सभी को पता है। मतलब एक जो सर है, एक के एजू स्पोर्ट है ऐसा सा कुछ है, उन्होंने रीमा हुजा का बताया कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने वो पढ़ लिया था। मतलब कि जैसे कि मैंने डायरेक्ट उनकी जो इंग्लिश, सबसे बड़ी बात है उनका इंग्लिश प्रिंट है, तो इंग्लिश में जैसे मेरे को सर्च करना था कि राज सिंह सर्च करना, तो मैंने सर्च में डाला राज सिंह, तो जहाँ जहाँ पे राज सिंह के बारे में कुछ भी लिखा हुआ था मैंने वो पढ़ लिया। एक मतलब ऑथेंटिक की बात भी ये भी है कि हमारे पास फिक्स टॉपिक दिए हुए हैं कि ये टॉपिक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। अब बाकी में आधुनिक राजस्थान है वो नहीं पढ़ा मैंने, ना तो इनसे पढ़ा ना इनसे पढ़ा। आधुनिक राजस्थान का ये सीन है कि आप मतलब जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर में क्यों सुना होता है कि राधा वगैरह जो कहाँ पे थे, तो मेरा राधा नाम पढ़ा हुआ था, मैंने डायरेक्ट कर दिया कि बिजोली आंदोलन से थे ये लोग। मेरा वो सही भी होगा, लेकिन वो मेरा तुक्का ही लगा था। बात सही है कि वो मेरा तुक्का ही लगा था। बाकी ये कि हिस्ट्री का, कल्चर का, मैं तो यही मानता हूँ कल्चर का कोई अंत नहीं है, हिस्ट्री का अंत है। आप पढ़ सकते हो अच्छी जगह से, बट इतनी सारी पढ़ने से अच्छा है गाइड फॉलो करो। बाकी सभी का अंत ही है। प्रत्येक जो जितने भी, एक हिस्ट्री को छोड़ दो, हिस्ट्री को छोड़ के 10 सब्जेक्ट पढ़े, उनके लिए कोई मूल पुस्तक है नहीं, तो आपको उसके लिए तो गाइड पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए किसी, अभी सबसे ज़्यादा लोगों ने 50 से 100 किताबें लिख दी, तो हिस्ट्री का रोड़ा हो रहा है चारों में, क्यों हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। अरे हिस्ट्री को छोड़ दो भाई, 15 क्वेश्चन आते हैं उसके, जिसमें 10 क्वेश्चन प्रत्येक गाइड में से मिलते हैं। 5 क्वेश्चन के लिए मैं 500 किताब नहीं पढ़ सकता, बात खत्म। तो यही रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे जाके बार बार मूल किताबें, कौन सा सर अच्छा पढ़ाता है कौन सा नहीं पढ़ाता है, जिससे आप पढ़ रहे हो उस पर 100% ट्रस्ट करें। मतलब कि मेरे सर जो सर मेरे को पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पहले, सबसे पहले जो कोचिंग है तेरी, उस कोचिंग के जो नोट्स वो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको ले। मतलब सबसे जो मेरा पढ़ने का तरीका वही बता रहा हूँ कि वो नोट्स, मतलब कि जो कोचिंग के जो, जैसे मतलब जो क्लास चल रही है, क्लास ली मैं, क्लास के साथ जैसे मतलब आज मैंने पढ़ा था राजा राम मोहन राय। तो मैंने क्या किया कि राजा राम मोहन राय के साथ साथ राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के साथ मैंने जो आर्य पब्लिकेशन की बुक थी वो ले ली। जैसे ही सर ने राजा राम मोहन राय कंप्लीट पढ़ाया, मैंने उसके नोट्स लिखे। नोट्स लिखने के बाद मैंने आर्य खोली, आर्य से मैंने मिलाया। जैसे एक दो चीज़ें थी, एक तो जो ब्रह्म ग्रंथ था, ब्रह्म धर्म था, वो जो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो लिखा था, किताब पुस्तक संकलित की थी, वो एक एक्स्ट्रा मेरे को फैक्ट मिला, तो वो मैंने लिखा। एक दो फैक्ट और मिले वो लिखे। उसके बाद मैंने नाथ खोली, नाथ से मेरे को एक फैक्ट एक्स्ट्रा मिला, तो वो लिखा मैंने। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब कि जो क्लास मेरी 1 घंटे में पूरी होनी थी, वो मेरे लगभग 1.5 घंटा पकड़ लिया उस क्लास ने। लेकिन मेरी 2 किताबें साथ तैयार हुई, नोट्स मेरे तैयार हो गए। तो ये फ़ायदा है। बाकी मेरा तो यही मानना है कि नहीं पढ़ना चाहिए इन चक्कर में। आप कोई भी अच्छी बुक लेके आओ, उसको फॉलो करो, जो
चीज़ आपकी कमज़ोर है उसको, जैसे कोई भी जैसे कि कोई की मैथ कमज़ोर है तो उसको मैथ को टाइम देना चाहिए। मैं तो सभी को कंप्लीट टाइम देता हूँ। मेरा पिछली बार भी मेरा अच्छा पेपर जाता लेकिन किसी कारण नहीं गया, अब की बार भी मैं यही चाहता हूँ कि मेरा अच्छा जाए, सिलेक्शन दे, आप भी दो मैं भी दूँ। तो बाकी मूल किताबें नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी अच्छा राइटर होता है, एक अच्छा राइटर होता है कि उसने जो संकलित की है अपनी किताब, मतलब कि नॉर्मली लोग कैसे किसी पे सवाल पवन भंवरिया सर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एपी हैं। पीएसपी वाले पप्पू सिंह प्रजापति वो खुद एपी हैं। जो पॉलिटिकल साइंस की जो नाथ की बुक्स आते हैं उनमें एक सर है साहित्यक, वो भी एपी हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक का जो मटेरियल लिखते हैं। एक सर साहित्यक लेक्चरर हैं आई थिंक। तो इन इन लोगों पे हम अंगुलियां उठा रहे हैं मूल पुस्तक का नाम लेके कि मूल पुस्तकें पढ़नी है। अरे भाई ये एपी है, इन्होंने एपी के लिए कितना कुछ पढ़ा होगा। आज आज आप अब पॉलिटिका देखो ना, ये पॉलिटिका देखो आपकी उन्होंने क्या पढ़ा रखा है क्या नहीं पढ़ा रखा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं यही मानता हूँ मूल किताबों का रोना वही लड़का या वही लड़की या वही विद्यार्थी रो रहा है जिन्होंने इन तीनों चारों को पढ़ा ही नहीं है अभी तक। जिसने ध्यान से पढ़ा है वो नहीं रोना रो रहा, वो अपनी पुस्तकें उठा रहा है, बार बार उन्हीं को रिपीट कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बाकी मतलब इतना ज्ञानवान नहीं हूँ मैं कि आपको ज़्यादा ज्ञान दे सको। आप ही मुझे, मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट है ये फर्स्ट ग्रेड का, मेरा तो फर्स्ट ग्रेड का है, वो सेकंड अटेम्प्ट ही है अभी तक। जस्ट मेरा तो 2024 लास्ट में मेरा एमए कंप्लीट हुआ है, लेकिन मेरा पहले का तो कुछ पढ़ा हुआ था बस। तो ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी गाइड है वो फॉलो करें, अच्छे राइटर को फॉलो, अच्छी गाइड नहीं अच्छे राइटर को फॉलो करें आप, कि हाँ ये अच्छा राइटर है, इसका मटेरियल अच्छा है तो आप उसको फॉलो करें। बाकी मूल किताबें कुछ नहीं हैं, अपन को सिलेक्शन से मतलब है न कि अपन को पीएचडी करनी है। ठीक है जी, तो बाकी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।